कल हमने आपको भोजन के प्रथम कार्य को बताया था, ऊर्जा के विषय में बताया था। दूसरा कार्य है भोजन का, जो कि शरीर की वृद्धि एवं विकास करता है। वृद्धि एवं विकास हमारे भोजन में पाए जाने वाले दो तत्वों का कार्य है, एक तो प्रोटीन और दूसरे खनिज लवण। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक संगठन कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। वसा का रासायनिक संगठन कार्बन, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन। दोनों में अंतर क्या है? आप कहेंगे कि रासायनिक संगठन तो आपने एक ही बता दिया, तो दोनों में अंतर क्या है वो मैं आपको बताती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन कम होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होता है और हाइड्रोजन बराबर होता है। वसा में कार्बन अधिक होता है और ऑक्सीजन कम होता है और हाइड्रोजन उसके बराबर होता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये दोनों जो है का अंतर हमने आपको बताया। प्रोटीन का रासायनिक संगठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन ही हमारे शरीर का वृद्धि एवं विकास करता है। जैसे हमारे शरीर में की वृद्धि, मांसपेशियों का, सेल्स का निर्माण, हड्डियों का बढ़ना और बाकी ब्लड का बढ़ना, ये जो सारे कार्य, सारी वृद्धियां होती हैं, ये प्रोटीन और खनिज लवण ये दो तत्व मिला के करते हैं। खनिज लवण 20 प्रकार के होते हैं, उसमें से 10 ऐसे होते हैं जो शरीर का निर्माण करते हैं, उसको हम निर्माणक तत्व कहते हैं, और 10 ऐसे होते हैं जिनको हम नियामक कहते हैं। नियामक शब्द का अर्थ है, निर्माणक का तो आप समझ रही हैं कि जो कि वृद्धि एवं विकास करते हैं उसको हम निर्माणक कहते हैं, लेकिन नियामक शब्द का तात्पर्य है कि जो वृद्धि एवं विकास हो गया रहता है उसको चलाने के लिए भी तत्व भोजन की आवश्यकता होती है। ऐसा होता है कि 18 साल 20 साल तक आदमी का वृद्धि विकास होता रहता है और उसके बाद वृद्धि और विकास रुक जाता है, वृद्धि रुक जाती है शरीर की। तो जो शरीर की वृद्धि हो चुकी होती है उसको चलाने के लिए, जैसे पेड़ों में हम पेड़ हो जाते हैं, उनमें खाद पानी देते रहते हैं कि अच्छा फल हो, अच्छा फूल हो, तो उसी प्रकार से शरीर की भी आवश्यकता होती है। तो हम भोजन, फिर ऐसा नहीं है कि हम फिर उसके बाद भोजन करना, प्रोटीन खाना बंद कर देते हैं, खनिज लवण खाना बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। ये जो है, जो हमारे शरीर का विकास हो चुका होता है उसको वो सुचारू रूप से चलाता रहता है। वैसे ही तत्व को हम नियामक तत्व कहते हैं। फिर तीसरा कार्य इसका जो है, तीसरा कार्य जो है इसका सुरक्षात्मक तत्व। सुरक्षात्मक तत्व में आपका जो है वो विटामिन और जल, ये आपका सुरक्षात्मक तत्व जो कि आपको बीमारियों से रक्षा करता है। जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जैसे पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी, ये पानी में घुलनशील होते हैं। जो तत्व पानी में घुलनशील होते हैं वो तत्व आसानी से हमारे शरीर को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि जिसमें पाए जाते हैं उसको हम धो करके, भाप के द्वारा पका करके और उसको उड़ा देते हैं। और जैसे बी है, विटामिन बी है, पानी में घुलनशील है, तो वो हमें कम प्राप्त होता है। और जो वसा में घुलनशील विटामिन हैं, ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है जो कि हमें
भोजन से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाता है। वे बीमारियों से इसलिए रक्षा करते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से हमें रसौटे की बीमारी होती है, बी की कमी से बेरी होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है, डी की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है, के की कमी से खून का थक्का जमना बंद हो जाता है, और ई की कमी से हमारे शरीर में ब्लड का ये बांझपन होता है। तो ये हमारे शरीर की सुरक्षा करता है इन बीमारियों से, और वायरल इन्फेक्शन से भी हमारी रक्षा करता है बी और सी, जो कि इसीलिए इसको सुरक्षात्मक तत्व कहते हैं। जल किस प्रकार से सुरक्षा करता है? जल जो है हमारे शरीर में 75% हमारे शरीर में जल की मात्रा होती है। दो प्रकार के तरल पदार्थ हमारे शरीर में पाए जाते हैं, एक तो क्षारीय और दूसरा अम्लीय। दोनों का संतुलन जल बनाए रखता है। अगर क्षार ज्यादा होता है तो ये यूरिन के से पास हो जाता है, अगर अम्ल होता है तो भी ये इसके संतुलन को ये बनाए रखता है कि ये बराबर से रहे। अगर क्षार ज़्यादा है तो भी हमें हमारे लिए हानिकारक है, और अगर अम्ल है तब तो और क्षार से ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि अम्ल जो है वो पेट में अल्सर बीमारियों का जड़ हो जाता है, इसलिए दोनों के उसमें बनाए रखता है। और दूसरी सबसे बड़ा काम जल का हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखता है, हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाए रखता है, और हमारे पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलता रहता है। तो जल का भी हमारे शरीर में सुरक्षा का है। तो ये तो हमने आपको भोजन के 3 शॉर्ट में कार्य बताए, जिसका डिटेल आपकी बुक में दिया हुआ है, और आप उसको पढ़ करके इसका नोट्स बनाएंगे। इसके बाद जो तत्वों के विषय में मैंने बोला, ये अलग अलग करके हम आपको आगे पढ़ाएंगे, जिससे तब आप इसका नोट्स बनाएंगे। अभी तो मैं भोजन के आवश्यकता के अंतर्गत जितनी जरूरी चीजें आनी थी वो मैंने आपको बताया। अब इसके आगे मैं आपको कर